मनीष का परिवार इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है। मनीष के परिवार से बात की हमारे सहयोगी वरुण जैन ने, जरा देखिए क्या कहना है इस परिवार का। आप अपना नाम बता दीजिए। संगीता। संगीता जी, घटना क्या हुई थी, पूरी क्या घटना हुई? मतलब 1 साल पहले मोबाइल छीने थे लड़के से, मोबाइल छीने, पैसे छीने। तो जब लड़के पे मोबाइल और पैसे छीने ना, तो वो छिनवा नहीं रहा था मोबाइल, नहीं दिया वो मोबाइल, तो लड़के को गर्दन पे चाकू मार दिए, पेट में चाकू मार दिए 2 जगह। तो उसको ऐसे घेर दिया कि जैसे ये मर ही गया, तो ऐसे करके फेंक दिए। तो उसने, लड़के ने पहचान लिया था उनको, पहचान लिया जो छीना झपटी करे थे और चाकू मारे थे। तो उसको होश आया जब इसमें रामन लोहिया हॉस्पिटल में, तो होश आया तो उसने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद लड़कों की पहचान हुई तो उठा लिए लड़के। तो वो लड़कों को सजा हुई, होने के बाद तारीख चल रही है। अब वो कहते थे कि केस वापसी लो, केस वापसी नहीं लिया तो धमकी, अब ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे, नहीं लिया वापसी। सोच रहे थे कि लें ना लें, परसों की बात है, तारीख थी, तो इतना प्रेशर डाला कि सोच भी नहीं पाए। लड़का इधर से आ रहा था शाम को, 1 दिन पहले लड़के को, वो उधर से आ रहे थे, तीनों पे चाकू थे। लड़का निहत्था था, वो बेचारा घूम रहा था, अकेला था। पकड़े, तीनों जनों चाकू घोंप दिए, ले गए। जब तक जीटीबी, जब तक लड़का दम दे दिया। तो जिन्होंने मारा है ये वही लड़के थे जिनको पहले जेल भिजवाया, या नहीं, उन्होंने मरवाया है अपने चाचा ताऊओं से। रिश्तेदार थे ये तीनों लड़के उनके? हाँ, रिश्तेदार हैं। उनका क्या नाम था, वो जो दोनों लड़के जो जेल में बंद है, जिन्होंने पहले मारने की कोशिश की थी, उनका कुछ पता है, क्या नाम वगैरह है? नासिम और मौसीम है जो पहले पकड़े गए हैं, और अब जो पकड़े हैं सर हमें नहीं मालूम कौन। आपको लगता है नासिम और मोहसिन ने ही मरवाया है? हाँ, उन्होंने बोला है कि तारीख वापसी लो, नहीं तो मर्डर कर देंगे। खुला चैलेंज दे रहे हैं वो, कैमरे में देख लो, और क्या शक करेंगे बताओ सर। आप लोगों ने पुलिस पे शिकायत नहीं करी थी कि वो लगातार धमकी दे रहे हैं? हाँ, जज साहब के सामने वो है कि एप्लीकेशन है वहाँ पे कि हमको धमकी देते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन है। अब हम थाने जाना चाह रहे हैं तो वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहे हमें। हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें लड़कों को फांसी चाहिए, 5 को। आए दिन मर्डर होते हैं, आज हमारे का हुआ है, कल परसों किसी और का हुआ है, फिर किसी और का होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों की तो चढ़ बैठ जाएगी, ये तो आए दिन मर्डर करेंगे। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, केवल मोबाइल छीनने के नाम पर हुए विवाद ने इतना बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। देखिए, बिल्कुल पुरानी घटना है। 1 साल पहले जो मोहसिन और उसका साथी है, उसने जो मृतक मनीष है उसका मोबाइल छीना झपटी में उन्होंने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके चलते अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। और वहीं से वो लगातार धमकियां दे रहे थे कि जो केस है उसे वापस लो। और जब केस वापस नहीं लिया मृतक मनीष ने, तो उसने अपने रिश्तेदार या अपने साथियों से के जरिए उसके ऊपर ये हमला करवाया चाकू से, जिसमें उसकी मौत हो गई। आप देखिए इलाके के अंदर स्थिति इलाके में अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। रह के भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। पुलिस प्रशासन लोगों से बातचीत करके मामले को सुलझाने के लिए क्या कोई पहल कर रहा है? देखिए, फिलहाल पुलिस सिर्फ समझाने का ही काम कर रही है, लेकिन शायद इसलिए भी कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि खुद ही पुलिस कटघरे के घेरे में है। क्यों? क्योंकि परिवार ने पहले भी पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि जेल में बैठे हुए मोहसिन और उसका जो साथी है वो लगातार मनीष को धमकी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। अब हत्याकांड हो गए हैं, तो इसी गुस्से और आक्रोश को लेकर जब भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस शायद इन्हें समझाने में कामयाब नहीं हो पा रही। फिलहाल अभी जो मनीष है उसका जीटीबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो बॉडी है वो हैंडओवर की जाएगी। किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है ये आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि लगातार जिन 3 लड़कों को पकड़ा गया है इस हत्या के सिलसिले में, क्या वो यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं?
देखिए बिल्कुल जिन तीन लड़कों को पकड़ा गया है वो सभी जो मोहसिन जो जेल में बंद है उन्हीं के ही रिश्तेदार है और इलाके के ही रहने वाले हैं। उनका भी पहले इसी केस वापस लेने के विवाद को लेकर जो मृतक मनीष है उससे कई बार कहासुनी हो चुकी है। वो भी उसको धमकी दे चुके थे कि अगर केस वापस नहीं लेंगे तो जो परिणाम है वो भुगतने पड़ सकते हैं। जो गिरफ्तार अब तक आरोपी है उनमें एक का नाम आलम है, एक का बिलाल और तीसरे का नाम फैजान है, जो कि जो जेल में बंद आरोपी है उन्हीं के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जो आरोपी है उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं देखिए प्रणय राजनीति शुरू हो गई है। कुछ संगठन के जो लोग हैं वो भी इलाके के अंदर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर पुलिस को जो स्थिति है उसको नियंत्रण में करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुलिस किसी तरीके से समझाने की लोगों को कोशिश करती है, तब कुछ इस तरीके के राजनीतिक या संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखिए स्वाभाविक रूप से लोगों की नाराजगी साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण, आपका इस बड़ी खबर से जुड़ा हर जरूरी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।